अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल लेक्चर कैप्चर देख रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो फार्माकोलॉजी का आगाज़ हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन से करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी है वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस से मुराद ये है कि कोई ड्रग या कोई केमिकल, ठीक है। अब स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या आप कह लो ड्रग्स कह लो या आप कह लो मेडिसिन कह लो कि वो हमारी बॉडी के जो लिविंग सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर आपने सिस्टम पढ़े थे, एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस तरह के जितने भी सिस्टम है, तो वो सब्सटेंस उन सिस्टम के साथ जाकर जो है वो इंटरेक्ट करती है, उनके साथ जाके केमिकल प्रोसेस के साथ वो उनके साथ इंटरेक्ट करती है, जुड़ती है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब वो उनके साथ इंटरेक्ट करती है किस तरीके से? तो सबसे मेन चीज़ ये है कि वो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ती है। अब रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर, आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी जितनी भी है वो रिसेप्टर और मेडिसिन, इनके मेडिसिन कैसे अपने रिसेप्टर पर जाकर जुड़ रही है, रिसेप्टर की कितनी टाइप्स हैं, तो ये पूरी फार्माकोलॉजी इसी पर ही बेस करती है, ठीक है। तो आप फार्माकोलॉजी के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये क्या है कि मेडिसिन, दूसरी क्या है कि रिसेप्टर। मेडिसिन और रिसेप्टर के गिर्द ही आपकी पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो घूमेगी। तो अगर आपको ये दो बातें पता लग गई हैं, इससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी। अब आपने पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर जितनी भी मेडिसिन है, एक तो उनको याद करना है, दूसरे नंबर पे उनके रिसेप्टर को याद करना है। और फार्माकोलॉजी के अंदर यही है। आगे फार्माकोलॉजी की आगे फर्दर ब्रांच है जिससे फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। उसके अंदर हम जो मेडिसिन है उसका असर देखते हैं। बहरहाल हम वापस अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं या आप कह लो केमिकल या मेडिसिन जो हैं, जब ये किसी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगी तो क्या होगा? या तो कोई प्रोसेस एक्टिव होगा और या तो कोई प्रोसेस इनहिबिट होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिसेप्टर को जाके वो मेडिसिन एक्टिवेट करेंगी या तो इनहिबिट करेंगी। आगे जाके आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी से आपके माइंड में एक इमेज बैठना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आप बाद में उसको अगले लेक्चर में देखेंगे तो आपको वो पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। अभी आपके जहन में सिर्फ हल्का सा कॉन्सेप्ट या इमेज होना ज़रूरी है। अब जो चीज़ें एक्टिवेट करती हैं उनको हम कहते हैं मिमेटिक, यानी कि ऐसी आगे बढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक, यानी कि जो मिमिक्री करती है, मिमिक्री कहते हैं या मिमिक्री आर्टिस्ट उसे कहते हैं जो किसी की नकल उतारता है। जैसे इमरान खान की कोई बंदा आवाज़ में बात करे, नकल उतारे, तो उसे मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जो किसी किसी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल है उसकी मिमिक्री करें, वैसा ही काम करें, तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, एक्टिवेट कराती हैं किसी भी प्रोसेस को, ऐसी मेडिसिन। और कुछ मेडिसिन होती हैं कि वो जाकर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नॉर्मल प्रोसेस हो रहे होते हैं या जो भी रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि या तो क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस किसी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल या किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगी तो दो काम होगा, या तो दो काम होंगे, या तो कोई प्रोसेस एक्टिवेट होगा या कोई प्रोसेस जो है वो इनहिबिट होगा। जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि फार्माकोलॉजी फर्दर आगे दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, दो ब्रांचेस में तकसीम हुई है। पहली ब्रांच का नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी ब्रांच का नाम है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट को देखते हैं। अब ये इफेक्ट और रिस्पॉन्स में फ़र्क है, इस बात को लाजमी समझ लेना। यानी कि कोई भी अगर हम ड्रग खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो वो तो हमारी फूड है, ठीक है। फूड का अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इफेक्ट होता है, लेकिन मेडिसिन जो खाते हैं तो उसका अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इफेक्ट को देखेंगे, ना कि हम
रिस्पॉन्स को देखेंगे। रिस्पॉन्स हम फार्माकोडायनामिक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से ड्रग जो है वो इफेक्ट कर रही है। दूसरी बात क्या है कि वो, अब ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्विज के अंदर भी आपसे पूछूंगा। पहला पॉइंट ये है कि वो किस तरीके से, कहाँ पर, कौन से पार्ट में, जीआईटी के कौन से पार्ट में जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं वो स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, ज़्यादातर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, और बहुत ज़्यादा और कुछ जो है ड्रग्स वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इनके ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ड्रग जो है वो डायरेक्ट ही हमारी बॉडी के अंदर इनके पारेंटरल रूट से, पारेंटरल रूट कहते हैं कि हमारी जो भी वेन्स हैं, ठीक है, या हमारे जो मसल के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जो भी ड्रग्स होती हैं, जो रूट होता है उसको पारेंटर कहते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, या तो वो किस तरीके से, कौन कौन से पार्ट से, हमारी हमारी जीआईटी के कौन कौन से पार्ट से जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और किस किस पॉइंट पर कितनी ड्रग पहुंच रही है, ठीक है। अब ड्रग जो है वो जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलकर वो चली जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग कहाँ पर मेटाबोलाइज हो रही है, कहाँ पर टूट रही है, ठीक है। तो मेन जो ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म का जो पॉइंट होता है वो होता है लिवर। ड्रग जो है वो पहले लिवर के अंदर जाती है, लिवर तक पहुंचती है, ठीक है, वहाँ पर मेटाबोलाइज होती है, और फिर कौन से रूट के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है। आगे आप रूट भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से जो है वो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है। यूरिन है, फीसिस है, इसके अलावा स्वेट, सलाइवा, ये तमाम रूट से ड्रग जो है वो एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कि ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रही है, मेटाबोलाइज कहाँ से हो रही है, और एक्सक्रीट कहाँ से हो रही है, ये तमाम चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, सिंपल ये कि ड्रग जो है वो किस तरीके का इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। या आप ये कह रहे हैं कि ड्रग जो है हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो आप ये कह सकते हैं कि द बॉडीज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि हमारी बॉडी का कैसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ड्रग के साथ, तो उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फर्ज किया कि आपने ब्लड प्रेशर की गोली खाई तो उसने क्या कर दिया, ब्लड प्रेशर को कम कर दिया। इसके अलावा आपने ओमेप्राजोल खाई तो उसने क्या किया, तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड लेवल को कम कर दिया, ठीक है। इस तरह की जितनी भी मेडिसिन है वो इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस कर रही है, या आप ये कह लो वो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये तमाम जो लेक्चर हैं वो अपनी अपनी प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, तो आप अपनी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसके अलावा एक मैंने सेल्फ हेल्प की बुक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी भी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो हमारी जो बुक जारी है वो है थिंक एंड ग्रो रिच, तो आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं।